अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। उमर शरीफ साहब जो कि 66 बरस की उम्र में जर्मनी के एक अस्पताल में इलाज के दौरान ही चल बसे हैं। उनके इंतकाल पर जहां पूरे पाकिस्तान में अफसोस की लहर दौड़ रही है, वहीं पर पड़ोसी मुल्क भारत में भी मुतअद्दिद अदाकारों फनकारों की जानिब से उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अलविदा लेजेंड। इसी तरह अनुपम खेर भारत के मशहूर अदाकार हैं। उन्होंने भी उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये कबूल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उमर शरीफ साहब की तदफीन कहाँ होगी, हवाले से उनके बेटे ने अहम बात बता दी है, जो आगे चलकर बताते हैं। उमर शरीफ साहब वो फनकार थे जिन्होंने 14 बरस की उम्र में ही अपना बड़ा नाम बना लिया था। उनकी कॉमेडी का जादू सर चढ़कर बोलता था। अफसोस की बात यह है, उमर शरीफ साहब दिल की बीमारी में मुब्तला होने के साथ साथ कई मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार थे। उनका इलाज मुआवजा तो जारी था, लेकिन 28 सितंबर को उन्हें ही पाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई, जहां ये बात सामने आई कि उमर शरीफ साहब को हल्का सा बुखार हुआ है, जिसके बाद जर्मनी में उन्हें एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। जर्मनी के अस्पताल में जब वो ज़ेरे इलाज थे तो उन्हें ही एंटीबायोटिक्स अद्वियात दी गई। उनका इलाज मुआवजा मामूल के मुताबिक जारी था, लेकिन अगले ही दिन ये बात सामने आई कि उमर शरीफ साहब की तबीयत नासाज है, जिसके बाइस उन्हें ही अमेरिका भी रवाना नहीं किया जाएगा। लिहाजा उनके खसूसी डॉक्टर जो अमेरिका में क़याम पजीर हैं, डॉक्टर शहाबुद्दीन, उन्होंने अपने बयान में बताया कि नहीं, अभी नहीं, हम जैसे ही उमर शरीफ साहब का डायलिसिस मुकम्मल होगा उससे अगले दिन हम उन्हें अमेरिका रवाना कर देंगे। डॉक्टर शहाबुद्दीन ने बताया कि जब उनका डायलिसिस हुआ वो मुकम्मल तौर पर फिट थे, बिल्कुल ठीक थे। डायलिसिस कंप्लीट होने के बाद तकरीबन 4 घंटे के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। डॉक्टर शहाबुद्दीन कहते हैं कि उमर शरीफ को बचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और हम सब ने मिलकर बहुत कोशिशें की, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो बेचारे इलाज के लिए अमेरिका तक नहीं पहुंच सके। शाहीन टीवी की इतलात के मुताबिक डॉक्टर शहाबुद्दीन ने कहा, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ ठीक उसी दिन ही उन्होंने वाशिंगटन के लिए रवाना होना था, पर अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, उन्हें ही लाइफ सेविंग दवाइयां दी गई, उन्हें ही वेंटिलेटर्स पे डाला, लेकिन इसके बावजूद भी जर्मन डॉक्टर्स उमर शरीफ साहब को न बचा सके। ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, उमर शरीफ साहब की मैयत पाकिस्तान कब पहुंचेगी। यकीनन बहुत अहम सवाल है। दरअसल उमर शरीफ साहब का इंतकाल हफ्ते के दिन हुआ और वीकेंड में जर्मनी में मुतालिका तमाम दफातर बंद हैं। इसकी वजह से उनकी मैयत अभी तक पाकिस्तान नहीं रवाना की जा सकी, लेकिन आज इतवार है, पीर वाले दिन अगला हफ्ता शुरू हो जाएगा। उसके फौरन बाद उनकी मैयत को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे और कोशिश यही की जाएगी उमर शरीफ साहब की मैयत को जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचाया जाए। इसी तरह उनकी अहलिया ज़रीन गज़ल ने एक बयान जारी किया, जहां पर वो बहुत आबदीदा हैं। उन्होंने उमर शरीफ साहब के लिए दुआ करने वालों का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने इसी तरह ही सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सवाल ये पैदा होता है कि उमर शरीफ साहब की दफीन कहाँ की जाएगी। देखें, ज़रीन गज़ल साहिबा जो उनकी वाइफ है, उन्होंने खुद बताया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उमर शरीफ साहब बुजुर्गों को, अल्लाह के वलियों को बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से देखते थे और बड़ा अदब था उनमें, लिहाजा पंचतन के घराने को भी मानने वाले थे। तो ऐसे में उमर शरीफ साहब की अहलिया ने खुद ये बात बता दी है कि उमर शरीफ की ख्वाहिश थी कि उन्हें ही कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में के अहाते में तदफीन की जाए। उनकी ये ज़ाती ख्वाहिश थी। ऐसे में उनके बेटे ने भी यही बात कही कि हमारे वालिद मोहतरम चाहते थे उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में की जाए। लिहाजा ये दरख्वास्त उन्होंने सिंध हुकूमत से की। सिंध हुकूमत के रहनुमा सईद गनी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बिल्कुल उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने एक मरतबा फिर से इक़दाम किया है। यकीनन सिंध हुकूमत की जो मदद थी वो वाज़ेह थी, जो नज़र आई है।
ہم ناظرین محترم، یہ ساری تفصیلات تھیں جو شاہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ یوں ہی آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے۔ شکریہ۔